हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में। आज हम आपके लिए ले गए हैं MCL पेपर 2023 का। तो इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अपना आंसर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं किसके कितने आंसर सही हैं। और आपको जिस भी ईयर का जिस भी सब्जेक्ट पेपर चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस ईयर का पेपर आपको अपने यूट्यूब चैनल में विथ आंसर डाल दूँगा। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइए। तो बिना समय बर्बाद किए, जैसे कि मैं फटाफट बताता हूँ वैसे ही आपको समय भी ना बर्बाद हो, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा, द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सपोर्ट इज इंट्रोड्यूस इन द माइन हैज़ अ कोल इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, इसके चार ऑप्शन है। ए है टू प्रोवाइड कोलेप्सिंग ऑफ रूफ एंड साइड, टू रिस्ट्रिक्टेड एनी मूवमेंट ऑफ स्टार्टर, टू रिडायरेक्ट सम फोर्स टू डू बेस्ट वर्क, टू कंट्रोल द फोर्स एंड स्टार्टर मूवमेंट इंड्यूस बाय माइनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी। ठीक है, अपना द टॉप ऑफ ऑल इंसेक्ट एंड बॉटम एवरी वर्किंग शाफ्ट सम्प देयर फॉर शेल बी केप्ट क्लियर एंड फ्री फ्रॉम। ठीक है, तो किससे अपन को जो आपके ऑल इंसेक्ट बॉटम एवरी शाफ्ट का जो शाफ्ट है बॉटम है, ठीक है, सम्प है, ठीक है, उसको अपन को कैसा रखना है, ठीक है, क्लियर रखना है। और किससे फ्री रखना है, मतलब क्या ना हो आसपास उसके, ठीक है, सम्प के इंसेक्ट में, ठीक है, बॉटम में। तो ठीक है, तो दूसरे का अपना राइट आंसर होगा सी। ठीक है, लूज मटेरियल उसके आसपास नहीं होना चाहिए, नहीं तो सम्प वगैरह में गिर सकता है, धंस सकता है। ठीक है, तीसरा अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शेल बी कैरिड आउट लिस्ट वंस इन टू बिग टू ब्रेक ऑफ द ट्रक टम्पर एनी सच अदर व्हीकल। ठीक है, कौन सा टेस्ट किया जाता है हर 2 हफ्ते में। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना पार्किंग ब्रेक टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क पर्सन आर नॉट बाउंड सिक्योरिटी टू हैव फर्स्ट एड सर्टिफिकेट टू कैरी द फर्स्ट एड आउटफिट व्हाइल ऑन ड्यूटी। मतलब इसमें किसको छूट दी जा सकती है कि मतलब फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उसके पास नहीं हो तो भी वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इस माइनिंग सरदार को, ओवरमैन को, मैकेनिक को, कि लाइन हेल्पर को। ठीक है, मतलब कौन किसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना फोर्थ का राइट आंसर होगा डी, लाइन हेल्पर को। स्वाभाविक बात है, माइनिंग सरदार पास फर्स्ट एड रहेगा, ओवरमैन पास पे रहेगा, मैकेनिक पास पे रहेगा, लाइन हेल्पर को कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर एम्प्लॉय इन अ माइन हैज़ पर प्रोविजन माइन रूल 1955। मतलब इसमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है वर्कमैन इंस्पेक्टर की। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा एक ए, टू एक्कम्पनी द ऑनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, अगला 6 है, इन गैसी सेम सेकेंड और थर्ड डिग्री अंडरग्राउंड कोल माइन विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव शेल बी यूज। ठीक है, गैसी सेम में सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस अंडरग्राउंड कोल माइन में किस टाइप का एक्सप्लोजिव को यूज किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। आपको पता होगा परमिटेड सीथर एक्सप्लोजिव, इसका राइट आंसर है डी। 7th है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एडवर्स एनवायरनमेंट इफेक्ट द सरफेस माइनिंग आर मिनिमाइज एंड माइन लैंड आर रिटर्न टू बेनिफिशियल इंड यूज। ठीक है, मतलब अपन ऐसा क्या करें कि जो अपन सरफेस माइनिंग करते हैं, करने के बाद वापस उसको वैसा ही कर दें। ठीक है, जिसमें से कौन सी प्रोसेस को अपन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सभी लोग को राइट आंसर पता होगा, तो इसका 7th का राइट आंसर है डी, रिक्लेमेशन। ठीक है, रिक्लेमेशन क्या होता है पता ही होगा। 8 क्वेश्चन है अपना, देश रूप डज नॉट ट्रांसमिट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द माइन। ठीक है, कौन सा रूप है ना, समझ गए क्वेश्चन आप लोग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माइनिंग के। तो ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे। तो 8 क्वेश्चन है अपना, उसका राइट आंसर होगा 8 क्वेश्चन का डी, इमीडिएट। ठीक है, कौन सा रूट, इमीडिएट रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना 9th क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, डेज इज अ प्लान विच सो ऑल प्लेस आर वाटर लॉक्ड कैन बी बिकम वाटर लॉक्ड एंड ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू असेसमेंट ऑफ वाटर डेंजर इन माइन। ठीक है, कौन से प्लान में वाटर लॉक एरिया है ना दिखाते हैं, कौन से माइन प्लान में। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 9th का राइट आंसर है वाटर डेंजर प्लान में। किसमें, वाटर डेंजर प्लान में। अगला है 10th, नो वर्किंग विच हैज अप्रोच विद इन अ डिस्टेंस डेज ऑफ एनी डिसयूज अबेंडमेंट वर्किंग वेदर इन द सेम माइन एडजॉइनिंग इन द माइन शैल बी एक्सटेंडेड फर्दर विदाउट द प्रियर परमिशन फ्रॉम DGMS। ठीक है, मतलब डिसयूज वर्किंग अबेंडमेंट वर्किंग के
कितने डिस्टेंस में अपन जो है काम को नहीं बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाना है तो अपन किससे परमिशन लेना है, DGMS से। 10th क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, मैं बता देता हूँ क्या, 60 मीटर के अंदर, ठीक है, डिसयूज अबैंडन वर्किंग के अगर काम करना है तो अपन से किससे परमिशन लेना है, DGMS से। 11th क्वेश्चन है अपना, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर कम्प्लीटली पैकिंग इन द स्टोइंग ऑपरेशन। ठीक है, स्टोइंग ऑपरेशन में पैकिंग के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है 11th का लाइन राइट आंसर है अपना डी, इनकम्बस्टिबल मटेरियल, जिसमें आग वगैरह ना लगे। ठीक है। 12th है, द डेस इज वर्किंग डॉक्यूमेंट विच आउटलाइन ऑल द एक्शन कैरी आउट ऑन द इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्क प्लेस। ठीक है, तो 12th का राइट आंसर होगा, आप बताइए। 12th का राइट आंसर होगा डी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सेफ्टी से रिगार्डिंग होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है ऑडिटेबल एंड डॉक्यूमेंट कौन सा प्लान है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। 13वां क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ माइन एक्ट 1952 गिव द पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन द माइन। कौन से सेक्शन के अनुसार, ठीक है, दिया जाता है 1952 के प्रोहिबिट पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयड इन माइन, कौन सा सेक्शन है वो। तो इसका अपना राइट आंसर होगा 22A के तहत। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, हु स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ ब्लास्टिंग इन फायर एरिया इन ओपन कास्ट कोल माइन इन जनरल ऑर्डर। ठीक है, तो कौन स्पेसिफाई करेगा, तो 40 का आंसर होगा अपना, सभी को पता है, चीफ इंस्पेक्टर। 15 क्वेश्चन है, बीच ऑफ द 15 नंबर का, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिव फॉर मिस फायर ओकिन माइन। अगर माइन में मिस फायर हो जाए, ठीक है, तो क्या चीज़ अपन को करनी है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है मिस फायर होने का। ठीक है, 15 का क्वेश्चन का मतलब है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा मिस फायर शॉर्ट सर्किट ऑफ द केबल और डेटोनेटर। ठीक है, या तो केबल में खराबी है तो डेटोनेटर में तो मिस फायर हो सकता है। और किसी ऑप्शन कोई लेना देना नहीं है, वेंटिलेशन से कोई मतलब नहीं मिस फायर का। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है 16, इन एडिशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देयर शुड बी। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो आपको पता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। ठीक है, बनाते हैं। 16 का राइट आंसर होगा डी। 17 का देख लेते हैं, स्पेसिफाई लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन माइन MMDR said that no mining lease shall be granted to state government unless it is certified there in mining plan duly approved by। ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को माइनिंग नहीं जाएगी जब तक जो है तो वो प्लांट किसके द्वारा अप्रूव ना रहे। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 18 क्वेश्चन है, इज़ द इनिशियल और फर्स्ट कट फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ओपन कास्ट माइन। मतलब सबसे पहला कट कौन सा लगाते हैं ओपन कास्ट माइन शुरू करने के पहले। ठीक है, आप लोग को जैसे कि पता ही होगा, तो 18 का राइट आंसर होगा डी, बॉक्स कट। 90 है, रिस्क स्कोर इज बेसिकली कंप्राइज। रिस्क स्कोर क्या है, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपको पता ही होगा। तो 90 का अपना राइट आंसर होगा बी, कॉन्सिक्वेंस प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर। ठीक है। 20 अपना है, हु इज पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द राइजिंग एंड लोअरिंग द पर्सन टूर मटेरियल ट्रांसिट सिग्नल इनसाइड एट शाफ्ट। शाफ्ट में कौन रहता है, आपको सब पता है, बॉटम में, शाफ्ट के बॉटम में, टॉप में नहीं बोला है, तो बॉटम में हमेशा कौन रहता है, तो 20 का राइट आंसर है ऑन सीटर। ठीक है, टॉप में बोलता है तो कौन रहता है, बैंक्समैन। ठीक है, तो राइट आंसर 20 का है सी। 21 है, इन फॉर्म 2E टर्मिनेशन नोटिस शेल बी गिवन टू। टर्मिनेशन नोटिस किसको दिया जाता है, ठीक है, कौन देता है, ठीक है, 2E में। तो 21 का राइट आंसर होगा अपना, 21 का राइट आंसर होगा डी, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है। 22 है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सबमिटेड टू द DGMS बाय। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सबमिट DGMS को कौन सबमिट करता है, किसके द्वारा सबमिट किया जाता है, 22 का क्वेश्चन का। तो 22 का राइट आंसर होगा अपना माइन मैनेजर सबमिट करता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है। 23 है, आर्टिफिशियल ड्राइंग ऑफ टिम्बर इन किल्स मार्किंग रूफ सपोर्ट इज नाउ है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ड्राइंग ऑफ टिम्बर 23। तो 23 का राइट आंसर होगा अपना बी। ठीक है, कीलन सिंसिंग, बी आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 23 ध्यान रखिएगा। 24 है, सुपर एलिवेशन इस टर्म यूज। सुपर एलिवेशन जो शब्द है कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होगा सुपर एलिवेशन शब्द कहाँ पे यूज किया जाता है। तो 24 का राइट आंसर है होल्ड रोड में यूज किया जाता है। 25 का है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस विच टेंड टू हीट ऑफ द एयर। ठीक है, इसमें से कौन सा कारण नहीं हीट ऑफ द एयर होने का। ठीक है, तो अपना 25 का आंसर होगा
सी इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम बेड शाफ्ट एंड रोडवे। 26 का है, अ गुड रूफ साइड ऑन एनी वर्किंग प्लेस गिव द फॉलोइंग साउंड व्हेन टैप विथ अ वॉकिंग स्टिक। ठीक है, अगर रूफ अपना अच्छा है तो किस टाइप का साउंड देंगे अगर अपन उसको स्टिक से ठोकेंगे तो। ठीक है, छत को। तो आप सभी को मालूम होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रिंगिंग साउंड देता है। ठीक है, अगर अच्छा है रूफ है तो कैसा साउंड देगा, रिंगिंग साउंड। 27 का, रिफर टू द करंट एयर फ्लो थ्रू माइन विदाउट एड ऑफ फैन और अदर मैकेनिकल कंट्रावेंस। मतलब किसी फैन ऑन अपन नहीं बैठाया है। ठीक है, अपना क्या है, नेचुरली हवा बह रहा है, नेचुरली हवा खदान में जा रहा है, तो ऐसे वेंटिलेशन को अपन क्या कहते हैं, तो सभी को पता है ऐसे वेंटिलेशन को अपन क्या कहते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन। ठीक है, वहाँ कोई फैन ऑन की ज़रूरत नहीं रहती, NVP नेचुरल वेंटिलेशन। 28 है, डेस इज एयर विच होल्ड द मैक्सिमम वेट ऑफ मॉइस्चर कैपेबल ऑफ कैरिंग एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, 28 का आंसर कौन सा है अपना, ए सैचुरेटेड एयर। 29 का है, ड्यूरिंग द विड्रावल ऑफ माइन सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज है सेफ्टी प्रोप विड्रावल। मतलब जब अपन सपोर्ट निकालते हैं इसमें से किस चीज़ का उपयोग करते हैं सपोर्ट को निकालने के लिए। ठीक है, तो 29 का अपना राइट आंसर होगा, क्या होगा 29 का राइट आंसर, सी सिल्वेस्टर। 30 का है, द वर्ल्ड डिजास्टर केस ऑफ चास नाला कालरी इन बिहार 1975 इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ 372 पर्सन ड्यू टू। मतलब चास नाला में जो एक्सीडेंट हुआ था 1975 में जिसमें 372 लोग मर गए थे, वो एक्सीडेंट किसके कारण से हुआ था, ब्लास्टिंग के, इनुडेशन के, माइन फायर के, रूफ फेलियर होने के कारण। तो चास नाला का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, आप सभी लोग को पता है, इनुडेशन मतलब पानी भरने के कारण हुआ था। 31 का है, इफ़ द शॉट आर फायर विथ इलेक्ट्रिक डेटोनेटर माइन नो पर्सन शुड इंटर द ब्लास्टिंग साइट फॉर 10 मिनट फॉर आफ्टर फायरिंग। ठीक है, मतलब अगर हमने फायर कर दिया है, ठीक है, तो उसके कितने मिनट तक कोई भी पर्सन वहाँ पे इंटर नहीं करेगा शॉर्ट फायरिंग के बाद। सबको पता है 5 मिनट तक कोई भी नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। 32 है, इट इज अ रेट ऑफ विच ऑफ द डेटोनेशन वे पास थ्रू कॉलम एक्सप्लोजिव इच नाउ हैज। ठीक है, मतलब डेटोनेशन पास थ्रू कॉलम एक्सप्लोजिव, द रेट ऑफ, इस रेट को क्या कहते हैं अपन। ठीक है, जिस रेट से पास होता है वो। तो 32 का अपना राइट आंसर होगा बी, डेटोनेशन वेलोसिटी। 33 है, क्रॉस मेजर बोर होल मेथड इज यूज फॉर। क्रॉस मेजर बोर होल मेथड अपन कहाँ पे उपयोग करते हैं। 33 का राइट आंसर होगा अपना 33 का सी, मीथेन ड्रेनेज के समय अपन कौन सी मेथड का यूज करते हैं, मतलब मीथेन को निकालते समय क्रॉस मेजर बोर होल का। फिर डेस इज प्रैक्टिस टू सपोर्ट द इमीडिएट रूफ रोडवे वर्क प्लेस बाय क्लैम्बिंग द बेडेड स्टार्टा ऑफ द रूफ मिल्ड स्टील बोर्ड सो टू कैच देम एक्ट हैज द वन थिक सीम। ठीक है, मतलब अपन इमीडिएट रूफ को सपोर्ट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी, सस्पेंडेड रूफ सपोर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34। फिर स्कैम का फुल फॉर्म क्या होता है सबको पता है, 35 स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, मतलब 35 का ए आंसर होगा। फिर 36 का है, द लॉ गवर्नर रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज नाउ। वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को, ठीक है, कौन सा लॉ बताता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आप बताएं, तो 36 राइट सी, बॉयल्स लॉ बताता है वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को। 37 है, नो पर्सन शेल वर्क ट्रेवल ले जो फुटपाथ लेस देन 10 मीटर वाइड वाइल लाइकली, मतलब जहाँ पे अपन ट्रेवल करते हैं जिस फुटपाथ में, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, कम से कम ट्रेवल करने के लिए। तो 37 के आंसर कितना, 1.5 मीटर चौड़ाई होगी। और अगर ऊंचाई की बात करते हैं जिस रोडवे में ट्रेवल करते हैं तो 1.8 मीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1.5 मीटर। फिर अपना 38 है, हैज़ पर माइन रूल 1955 द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन माइन शेल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू विच स्टैंडर्ड। मतलब जो IME होता है वो किस स्टैंडर्ड पे होता है। ठीक है, किस फॉर्म के स्टैंडर्ड पे होता है IME। तो 38 का राइट आंसर होगा अपना ए, P1। IME P1 होगा। ठीक है, PME पूछता तो P होता। ठीक है, और उसको किस उसमें रखा जाता है, मतलब किस के अकॉर्डिंग होता है, तो फॉर्म O के अकॉर्डिंग होता है अपना। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन तो याद रखेंगे। अपने आपका पूछा IME किस स्टैंडर्ड के अनुसार होता है फॉर्म के, तो राइट आंसर है ए, फॉर्म P1। फिर जियोथर्मल ग्रेडियंट इन माइन इज डिफाइंड है। जियोथर्मल ग्रेडियंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका 39 का राइट आंसर होगा अपना ए, जियोथर्मल ग्रेडियंट इंक्रीज द टेम्परेचर द स्टार्टा हैज़ बी डिसेंड बिलो द सरफेस। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। 39। 40 है, ड्राई बल्ब
थर्मोमीटर रिफर टू, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर किसको रिफ़र करता है? तो आप बताएंगे ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, पूछने का मतलब है। तो 40 का राइट आंसर है बी, थर्मोमीटर हैविंग इट्स बल्ब अनकवर्ड एंड ओपन टू द एयर। ड्राई रहता है तो अनकवर्ड रहता है, वेट वाला उसमें कॉटन लगा देते हैं ना, तो कवर हो जाता है, गीला हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है अपना बी। 41 है, वेयर माइन इज इंटरेस्ट आर सिचुएटेड बिलो HFL रिवर, एम्बैंकमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट द रिवर हाइट दिस मीटर, ठीक है, मतलब जो अपन एम्बैंकमेंट बनाते हैं हाईएस्ट लेवल के पास, ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी होगी एम्बैंकमेंट की, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर है नॉट लेस देन 1 मीटर। फिर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ लो एक्सप्लोजिव कैटेगरी, इनमें से कौन सा लो एक्सप्लोजिव, सीधी सीधी बात 42 का। तो आप सभी जानते हैं लो एक्सप्लोजिव कौन सा होता है, अपना गन पाउडर। फिर CMR 2017 के अनुसार कोई भी लूज मटेरियल, कोई भी पेड़ वगैरह, ठीक है, कितने मीटर की दूरी पे साइड ऑफ एज ऑफ बेंच की दूरी पे नहीं रखना है। लूज मटेरियल हो गया, डेब्रिस हो गया, है ना, तो सबको पता है कितने 3 मीटर तक कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, एज ऑफ साइड किनारे से 3 मीटर तक, नहीं तो गिर सकता है। राइट आंसर क्या है 43 का बी। 44 का है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सपोर्ट सिस्टम प्रो फ्री फ्रंट फॉल अंडर लॉन्ग वार सिस्टम इन द अंडरग्राउंड कोल माइन, तो कौन सा सिस्टम है 44 का अपना राइट आंसर होगा डी, गोल पोस्ट सिस्टम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है 44। 45 पे NFO कंप्राइज, NFO में क्या क्या रहता है, तो आपको पता है NFO में अमोनियम नाइट्रेट 94% रहता है और फ्यूल ऑयल कितना रहता है 6%, वो उसको बढ़िया बनाता है, ठीक है, 6% ज़्यादा होगा तो फिर वो काम नहीं करता अच्छे से। फिर 46 है द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर टू शेड्यूल शिफ्ट आवर एनी HEMF इज नाउ हैज, ठीक है, एक्चुअल वर्किंग आवर टू द शेड्यूल शिफ्ट आवर, ठीक है, इसके रेशियो को क्या कहते हैं, एक्चुअल वर्किंग आवर के और शेड्यूल शिफ्ट आवर के HEMF के रेशियो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अपना 46 का बी, ओवरऑल यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, राइट आंसर क्या है बी। फिर अपना 47 है ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सपोर्ट इन अंडरग्राउंड अ लीड यूज ओवर द प्रोप द लेंथ ऑफ सच लीड नॉट लेस देन, ठीक है, जो अपन सेटिंग करते हैं सपोर्ट में, जो अपन लीड का यूज करते हैं, ठीक है, प्रोप के ऊपर, तो उसकी जो होगी लीड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ठीक है, तो लीड की लेंथ कितनी होगी, जैसे कितनी क्या भी हो रेगुलेशन में, तो 47 का बी होगा 50 सेंटीमीटर। द प्रोप डेंसिटी 48 इज एक्सप्रेस इन टर्म, प्रोप डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लगाना है, तो नंबर ऑफ प्रोप पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, नंबर ऑफ प्रोप पर मीटर स्क्वायर, मतलब राइट आंसर क्या होगा अपना 48 का बी। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सम के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो 49 का अपना आंसर होगा डी, एन एक्सकवेशन ग्रेटर देन द हेड ऑफ द रेगुलर वर्क ड्राइविंग द माइन टनल ऑन सिंकिंग ऑफ अ माइन शाफ्ट। फिर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन टिम्बर, ग्रीन टिम्बर का मतलब क्या है 50 का आंसर, तो 50 का राइट आंसर है सी, टिम्बर नॉट सनसेट, ठीक है, राइट आंसर क्या है टी सी 50 का। 51 का दिस इज द मेथड टू टिम्बरिंग रोटर व्हेन ड्राइविंग रोडवे थ्रू द लूज ग्राउंड फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू द वर्कर, ठीक है, 51 का राइट आंसर होगा अपना डी, फॉर पोलिंग। 52 in order to monitoring support performance what minimum percentage of installed bolt shall be subjected to anchorage testing, anchorage testing कितने परसेंट बोल्ट की जा सकती है, करते हैं 52 का राइट आंसर होगा, तो अगला अपना 52 का राइट आंसर होगा कितने परसेंट बोल्ट की एंकरेज टेस्टिंग होती है, तो 10% बोल्ट की, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलेंगे तो 1% की होगी, ठीक है, तो 52 का राइट आंसर होगा बी। फिर हु इज़ अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ कमेटी अंडर सेक्शन माइन एक्ट 1952 कंसीडर प्रपोजल मेकिंग रूल रेगुलेशन अंडर माइन एक्ट, ठीक है, चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन होगा, ठीक है, 53, तो 53 का राइट आंसर होगा अपना बी, अ पर्सन ऑफ सर्विस गवर्नमेंट नॉट बीइंग अ चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर अगला 54 हैज़ माइन रूल 24 MCDR, ठीक है, द फाइनल माइन क्लोजर प्लान मस्ट बी सबमिटेड एंड अप्रूवल डेज ईयर पीरियड टू द प्रपोजर क्लोजर टू द माइन। 54 का राइट आंसर होगा अपना बी, 2 ईयर पीरियड। 55 द विड्थ ऑफ एनी बेंच ओपन कास्ट माइन शेल नॉट बी लेस देन, तो 55 का राइट आंसर होगा सी, इफ़ द डंपर प्ले ऑन द बेंच 3 times द विड्थ ऑफ द डंपर, ठीक है, पूछा बेंच ओपन कास्ट माइन में बेंच की विड्थ कितनी रखनी।
फिर 56 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिफरेंस एयर प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इन द माइन। एयर प्रेशर नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। 56 का होगा ये मैनोमीटर का। 57 हैज़ पर सेक्शन 88 का ए थर्ड ऑल माइन लीज ग्रांटेड बिफोर कमिटमेंट ऑफ MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 shall be deemed to have been granted period days of the year। 57 का है बी 50 ईयर। 58 का नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ सीरियस bodily इंजरी कनेक्शन विथ माइन ऑपरेशन shall be given to inform फॉर्म 4th ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर हावर एवर मतलब सच ऑकरेंस ए डेज गिवन मतलब कितने अगर माइन में एक्सीडेंट होता है तो कितने घंटे पहले सबको सूचना देनी है तो 24 घंटे के अंदर। 59 का ड्यूरिंग द रीपिंग ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द ओपन कास्ट माइन मास ट्रैक्टर ऑफ एनी रीपर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो 59 का आंसर होगा अपना सी पेनिट्रेशन ऑफ द वर्किंग मेंबर द रीपर। 59 का सी। 60 का होगा इट इज प्रपोज द फ्लड any part of working mine by introduce water from surface any other part of the mine from any adjacent mine is called। ठीक है, मतलब अब बगल वाली खदान को हम डुबाना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमारा ऐसा इंटेंशन है तो ऐसी फ्लडिंग को क्या कहते हैं। 60 तो 60 का आंसर होगा अपना सी इंटेंशनल फ्लडिंग। द प्राइमर इज ब्लास्टिंग रिफर प्राइमर किस सब ब्लास्टिंग में जो प्राइमर शब्द को यूज करते हैं वो क्या है। तो प्राइमर अपना क्या होता है तो इसका राइट आंसर कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव कनेक्टेड विद डिटोनेटर। कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव इसको अपन डिटोनेटर से कनेक्ट करते हैं। फिर टॉप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेबल पिट सम प्रोवाइड विद दिस टाइप मतलब अंडरग्राउंड स्टेबल पिट में किस टाइप की फेंसिंग को अपन लगाते हैं। ठीक है, तो 62 का राइट आंसर है डी S2। तो 62 का अपना राइट आंसर है डी S2। 63 SMP फुल फॉर्म। SMP फुल फॉर्म क्या है तो सबको पता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सी। फिर अब फॉर्म डिस्ट्रिक्ट शैल बी कंप्राइज मैकेनाइज वर्किंग विच इज नॉट मोर देन दिस इक्विपमेंट आर ऑपरेटिंग एनसीएलटी इक्विपमेंट। ठीक है, 64 का राइट आंसर है 2 पावर शॉवल। 65 व्हाट इज ए डेंजर जोन ब्लास्टिंग तो डेंजर जोन कितना होता है तो राइट आंसर है अपना डी 500 मीटर। 66 है सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म इंजरी लॉस ऑफ नाउ मतलब सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म इंजरी और लॉस इज नाउ किस नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, किसी को हार्म हो जाए इंजर हो जाए तो 66 का राइट आंसर होगा अपना हजार्ड। ठीक है, कोई उसको क्या कहेंगे हजार्ड। व्हेन डिजाइन इज ऑप्टिमल अंडरग्राउंड सम पंपिंग सिस्टम इट आउट मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नाउ हैज। 67 का राइट आंसर सी द वाटर इनफ्लो क्वांटिटीज। 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन CMR 2017 डिस्क्राइब अबाउट डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर तो कौन सा रेगुलेशन है डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। तो 68 का राइट आंसर होगा अपना बी रेगुलेशन 149। MCTR रूल सेट दैट द होल्डर ऑफ माइन लीज शैल नॉट बी अबैंडन माइन अनलेस देयर फाइनल माइनर क्लोजर प्लान ड्यूली अप्रूव्ड बाय तब तक माइन को बंद नहीं कर सकते हैं। तो 69 का जब तक फाइनल अप्रूवल क्लोजर प्लान ना बन जाए वो किसके फाइनल माइन क्लोजर प्लान किसके द्वारा अप्रूव्ड रहता है। 69 का अपना आंसर है बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेफ्टी कमेटी कंसिडर माइन रूल। ठीक है, सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है तो कौन होता है राइट आंसर क्या है बी मैनेजर। ठीक है, सेक्रेटरी कौन होता है अपना सेफ्टी ऑफिसर। तो 70 का राइट आंसर है बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू विच गवर्नर स्टेबिलिटी हाई वॉल स्लोप। 71 का राइट आंसर है ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यू प्लान। 72 है द एडवांटेज ऑफ स्टील सपोर्ट इन फेस इन अंडरग्राउंड कोल माइन। स्टील सपोर्ट लगाने का फेस में क्या एडवांटेज है तो 72 का राइट आंसर है बी टू सपोर्ट द फ्रेशली एक्सपोज्ड सरफेस क्विकली एज पॉसिबल बी। 72 का बी। 73 का बीच सेक्शन ऑफ माइनिंग एक्ट 1950 इम्पोज द बिल्डिंग गिव नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इन माइन कौन सा सेक्शन है 73 का सी 23 इन इंडेड टू सीम अंडरग्राउंड कोल माइन यूजुअली फिट टू फुट प्रोप एंड स्टेपल ऑफ होल इन द फ्लोट ऑफ एंगल। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर है सी स्टीपर देन 50 डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग। बाकी क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं 4-5 बच्चे हैं जो समझ में ना आए कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और इनके आंसर मैंने नीचे डाल दिए हैं। ठीक है, चैनल ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और आपको रिगार्डिंग और वीडियो चाहिए जिस भी पेपर के जिस भी सब्सिडी के तो मैं आपके लिए डाल दूँगा। थैंक यू।